अगर आप भी गेहूं में तीसरा पानी लगाने जा रहे हैं या फिर लगाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि काफी किसान हमारे तीसरा पानी लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं और उनकी गलतियों का खामियाजा ये होता है कि उनको उपज में नुकसान उठाना पड़ता है, फसल में नुकसान उठाना पड़ता है और अन्य भी काफी समस्याएं आती हैं। तो आज तीसरा पानी देने का सही समय क्या होता है, तीसरे पानी से देने से पहले आपको गेहूं में अपने क्या खाद देनी है, क्या अन्य चीजें देनी है, और तीसरा गेहूं में पानी, तीसरा पानी देने का सही समय कौन सा है, इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ में अनुभवी किसान होंगे और उनसे जानेंगे ये सारी प्रक्रिया। राम राम भाई साहब। राम राम। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसे भाई साहब आप तीसरा पानी लगा रहे हैं गेहूं में, और हमारे काफी किसान तीसरा पानी लगाने की तैयारी कर रहे हैं या वो भी लगाने वाले हैं या कुछ 1 2 4 6 दिन में लगाएंगे। तो तीसरे पानी से पहले गेहूं में किसानों को किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, गेहूं की फसल में तीसरा पानी जब हम देते हैं तो उसकी अवस्था लगभग 70 से 75 दिन की होती है हमारे गेहूं। अच्छा, ठीक है। तीसरा पानी लगाते समय और तीसरा पानी लगाने से पहले हमें खाद या दवाएं जो भी गेहूं में लगनी है वो सब कुछ हमारी कंप्लीट हो चुकी होती हैं। तीसरे पानी तक हमें किसी खाद की या एक्स्ट्रा डोज की आवश्यकता नहीं होती है, लगभग सभी खेतों में। जी ठीक है जी। लेकिन कुछ खेत जो है ऐसे हो जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते या कमजोर मालूम पड़ते हैं, तो उसमें हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डोज भी खेत में तीसरे पानी से पहले दे सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा डोज क्या रहेगी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। दूसरी बात, गेहूं में जो आप कह रहे हो पहले खाद दे चुके होते हैं, तो वो क्या क्या खाद होती हैं जो तीसरे पानी से पहले देना जरूरी होती है, जिनको किसान को देना चाहिए? देखिए, आजकल गेहूं में भी अच्छी लागत लगाने पर ही अच्छा उत्पादन संभव है। ठीक है। क्योंकि प्रत्येक फसल जो है हमारी, वो हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता प्रत्येक फसल को होती है जी। तो उसकी वजह से हमें फसल को प्रत्येक पोषक तत्व देने के लिए सभी खादों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं तो उस समय हम यूरिया के साथ में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। पहले पानी पर? पहले पानी के साथ में। तो पहले पानी पर सल्फर की क्या आवश्यकता रहती है, क्या वो सल्फर क्या काम करता है उस समय गेहूं की फसल? पहले पानी पर यूरिया के साथ जब सल्फर का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी का प्रभाव हमारी फसल पर कम कर देता है। उसकी वजह से हमारा गेहूं पीला नहीं पड़ता, गेहूं की बढ़वार नहीं रुकती है। क्योंकि अगर पानी लग जाता है तो कुछ दिन के लिए गेहूं की बढ़वार रुक जाती है, लेकिन पीलापन आ जाता है। लेकिन जब हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़वार भी अच्छे तरह से चलती है और पीलापन भी नहीं आता गेहूं में हमारे में। ठीक है। और जब हम दूसरे खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया के साथ में जिंक की इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो ये दूसरा खाद हमें दूसरा पानी देने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे पानी से पहले? जी, दूसरे पानी से पहले हमें दूसरा खाद देना चाहिए, पहले पानी के बाद, और पहला खाद पहले पानी से पहले। अच्छा। ये हम लगा देते हैं। तो 70 दिन की अवस्था तक जब हमारा तीसरा पानी लगने के लिए आएगा तो उस समय तक फिर हमारा गेहूं पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा जी, एक आइडियल अवस्था कहें या एक आइडियल समय कहें तीसरे पानी का, जी, वो क्या होता है? क्योंकि कहीं कहीं पे 4 पानी में गेहूं आपका पक के तैयार है, कहीं कहीं 4 से 5 पानी भी हो जाते हैं। तो सही समय क्या है तीसरे पानी? देखिए, तीसरे पानी का सही समय खेत की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर समय के हिसाब से हम देखते हैं तो 70 से 75 दिन की जो अवस्था होती है वो गेहूं के तीसरे पानी के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है। लेकिन कुछ खेत जहां पर नमी ज्यादा होती है या जिन खेतों में पानी ज्यादा लगता है लगाते समय, तो उसमें 80 दिन पर भी तीसरा पानी हम दे सकते हैं। अच्छा। और वो गेहूं फिर हमारा 4 पानी में पक जाएगा। ठीक है। उसमें केवल 4 पानी की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जो ऊंचे खेत होते हैं जिनकी मिट्टी थोड़ी हल्की होती है, वहां पर हमें गेहूं में 5 पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। तो फिर हम 70 दिन से 75 दिन के बीच में ही हमें तीसरे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि उस समय तक गेहूं की मौसम में थोड़ी सी गर्मी बनने लगती है और गेहूं की नमी अंदर से खत्म हो चुकी होती है हमारे दूसरे पानी की। तो उसी समय पर 70 से 72 75 दिन पे तीसरे पानी की गेहूं को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब चूंकि जो तीसरा पानी का आप समय बता रहे हैं कि चाहे वो ऊंचा खेत हो या नीचा खेत हो, 70 से 80 दिन के बीच में दोनों जगह पे लगना है। जी हाँ जी। तो ये 70 से 80 दिन के बीच की अवस्था जो गेहूं की होती है, इस अवस्था पर थोड़ा बहुत गेहूं कोथी में आ जाता है, बाल निकलने जैसी स्थिति बनने लगती है धीरे धीरे। तो इस समय मुख्य रूप से जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं ये कोथ निकलना शुरू हो गया, तो इस समय जो है और क्या मुख्य चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए किसान को? देखिए, इस समय पर
सबसे प्रमुख चीज के लिए मैं कहूंगा, अगर हमें फसल थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है तो उसमें हम NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट जो है बड़ा ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय पर हम यूरिया को नहीं दे सकते, जिंक को नहीं दे सकते, सल्फर को नहीं दे सकते, क्योंकि वो पत्तों के ऊपर अपना फिर प्रभाव देते हैं। अच्छा, इस वजह से हमें NPK 5234 का स्प्रे जो है वो सबसे अच्छा फायदा गेहूं को देता है। आपने कहा कि जिंक नहीं डाल सकते इस समय, यूरिया नहीं डाल सकते, सल्फर नहीं डाल सकते, पत्ते जलने का या पत्तों पे समस्या आने का, चिपकने का डर रहता है उसका, तो पत्तों पे समस्या आती है। लेकिन जो NPK 05234 देंगे उसके इस समय क्या फायदे मिलेंगे हमारी फसल को? जी हाँ, उसके फायदे हमारी फसल को होंगे, पौधा तंदुरुस्त और स्वस्थ होगा हमारा, बाली अच्छी आएगी जो कि इस पानी के बाद ही लगभग निकलने वाली है, तो उसमें बाली भी हमारी लंबी आएगी, स्वस्थ आएगी जी। तो ये हमारे फायदे फिर गेहूं को 05234 के होंगे, 05234 के होंगे, जिसमें आपको साथियों 0% नाइट्रोजन मिलेगा और सल्फर जो है 52% मिलेगा और 34% पोटास, कैसे पोटास, फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस और पोटास 34%। तो ये इस समय मुख्य घटक है, प्रमुख तत्व हैं फसल के लिए, जो इस समय उनकी आवश्यकता फसल को रहने वाली है। ये सारी चीजें तो आपने मुझे बता दी कि भाई 70 से 80 दिन या फिर NPK 05234 का। हमारा किसान मुख्यतः इस समय गलतियां क्या करता है जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हमारा किसान? देखिए, मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, इस समय पर जो पानी की अवस्था है वो हमारी बहुत ही जरूरी है। 70 से 75 दिन के बीच में जो पानी हम लगाते हैं उससे हमारे पौधे का जो नीचे से फुटाव आ रहा है, अगर पानी हम लेट कर देंगे तो वो फुटाव हमारा नीचे रह जाएगा। अच्छा, वो अगर पर्याप्त पानी नमी खेत को नहीं मिलेगी तो वो फुटाव नीचे रह जाएगा, उसकी बाली फिर काफी छोटी हो जाती है, तो इससे पैदावार पर हमारी पर 10 से 15% का असर पड़ जाता है। ठीक है, तो वो नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें इसमें। तीसरे पानी, अब चाहे तीसरा पानी हो, चाहे दूसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पहला हो, समय का तो विशेष ध्यान रखना है। चौथे पानी का समय क्या होना चाहिए और चौथे पानी के समय पे किसान को हमारे को क्या करना चाहिए? देखिए, चौथे पानी का समय, क्योंकि अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो खेतों को पानी की आवश्यकता भी थोड़ा जल्दी ही होगी जी। तो तीसरे पानी के लगभग 18 से 20 दिन में, जैसे हमारे खेत की मिट्टी थोड़ी सूखने लगती है, भुरभुरी होने लगती है, उसका इंतजार न करें। ठीक, थोड़ी सी नमी खेत में बाकी रहने पर ही हमें चौथा पानी लगा देना है, क्योंकि बाली निकलने लगेगी तो उसको भी फिर पानी की आवश्यकता होगी। तो चौथा पानी हमें 18 से 20 दिन के बीच में इस पानी के बाद में लगाना है। अच्छा, वो समय जहां तक मैं समझता हूँ 18-20 दिन बाद अगर बाली निकल आएगी तो एक फूल वाली अवस्था भी रहेगी। जी हाँ, फूल वाली अवस्था रहेगी, बाली हमारी आधी से ज्यादा निकल चुकी होगी उस समय, और उसके लिए हमें नमी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो फूल वाली अवस्था पे अगर पानी थोड़ा बहुत लेट हो या जल्दी लगे तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा फसल पे? जी हाँ, बिल्कुल, उस पे उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। हमारी बाली में जो नीचे का हिस्सा होता है, अक्सर आप देखते होंगे उसमें कुछ 1, 2 या 3, 4 दाने तक खाली रह जाते हैं। वो यही वजह होती है कि हम चौथे पानी को लेट कर देते हैं, या उस समय पर पर्याप्त खेत में नमी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बाली के नीचे का हिस्सा हमारा खाली रह जाता है। उसके लिए चौथे पानी का भी समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, खेती में जो समय प्रबंधन है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना आप बेहतर खेती का लाभ नहीं ले सकते। अभी भाई साहब ने सारी चीजें बताई हैं कि आपको तीसरा पानी कब देना है, चौथा पानी कब देना है, तीसरे पानी से पहले क्या करना है और चौथे पानी के समय में क्या ध्यान रखना है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।